उधर अगर संभल हिंसा से जुड़ी जांच की बात की जाए तो नए नए खुलासे हो रहे हैं। यहाँ पाया गया एक विदेशी कनेक्शन। जी हाँ, संभल में हुई हिंसा को लेकर पाकिस्तान कनेक्शन अब सामने आ गया है। संभल में घटनास्थल से पाकिस्तानी कारतूस का खोखा बरामद किया गया है। संभल हिंसा वाली जगह पर फोरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को मौके से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 9 mm का एक मिस फायर और एक खोखा मिला है। इसके अलावा आपको बता दें 12 बोर के 2 खोखे और 32 बोर के 2 खोखे भी बरामद किए गए हैं। घटनास्थल से मिले सबूतों के आधार पर टीम अब हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है। जिला प्रशासन के द्वारा माननीय नेता विपक्ष से अनुरोध किया गया है, लिखित में भी किया गया है कि अपनी यात्रा फिलहाल टाल दें वहां की। जब एक बार स्थिति सामान्य हो जाती है तो हम किसी को नहीं रोकेंगे, तो कम से कम जब तक जिस जिलाधिकारी का आदेश है और जिसकी हर रोज समीक्षा भी करता है जिला प्रशासन, अगर परिस्थितियां उससे पहले भी ठीक हो गई तो हमें कोई आपत्ति नहीं, और अगर तब तक भी ठीक हुई तो उसके अनुरूप फैसला लिया जाएगा। अगर वो अनुरोध फेल होता है तो उसकी कंडीशन में फिर हम आगे का स्टेप जिला प्रशासन डिसाइड करेगा, उसके अनुरूप हम आगे की कार्रवाई करेंगे। फायर्ड केस या फिर मिस फायर वाले कार्ट्रिजेज आज इनको फॉरेंसिक टीम में चेकिंग के दौरान HHMD के साथ में मिले हैं, जिसमें नगर निगम की भी टीम जो है वो मौजूद थी। आप में से कुछ मीडिया बंधु भी हैं, वो भी शायद मौजूद थे। और इन सब के बीच में एक चौंकाने वाले कुछ तथ्य सामने आए हैं। जो POF पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो असले हैं वो बिल्कुल दर्शाता है कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी आज संभल पहुंच पाएंगे, और साथ ही साथ संभल हिंसा से जुड़ा जो हिंसा है उससे जुड़े जो खुलासे हो रहे हैं वो लगातार नए पहलू की ओर इशारा भी कर रहे हैं। डासना बॉर्डर से हमारे संवाददाता निशांत कुमार राय हमारे साथ जुड़ गए। आइए उनसे ताजा जानकारी ले लेते हैं। निशांत, सबसे पहले बात कर लेते हैं राहुल गांधी की संभल कूच को लेकर। 10 दिसंबर तक साफ साफ ये आदेश है कि बाहरी व्यक्ति, जनप्रतिनिधि वहां नहीं आ सकता। सपा का प्रतिनिधिमंडल वहां आना चाहता था, फिर अजय रॉय वहां आना चाहते थे, अब राहुल गांधी वहां आके पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं। भाई पीड़ित परिवार से तो मिलना चाहते हैं, 29 पुलिस वाले भी घायल हुए थे, क्या उनसे भी कोई मिलना चाहता है? और राहुल गांधी क्या संभल आज पहुंच पाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं इस समय डासना में मौजूद हूं। डासना में छिजारसी टोल प्लाजा है। सबसे पहले मैं आपको स्थिति दिखाता हूं। कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार परिस्थितियां दिखाएं कि बड़ी संख्या में यहां पर जो पुलिस फोर्स है उसको तैनात किया गया है। सबसे पहले गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर राहुल गांधी को रोकने का प्रयास किया जाएगा प्रशासन के द्वारा, और जब अगर वो गाजीपुर बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं तो डासना है, गाजियाबाद पर डासना टोल प्लाजा, यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है कि राहुल गांधी को यहाँ पर भी रोका जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी और जवान आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा अगर राहुल गांधी की इस यात्रा की बात की जाए तो वाकई राहुल गांधी इस समय LOP जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर हैं, और LOP खासकर विपक्ष का काम होता है कि देश में अगर इस तरीके की स्थितियां बने तो सदन में आवाज उठाए और सदन के साथ साथ इसमें सरकार से सवाल जवाब करे। लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति है संभल में, खासकर संभल में अभी 24 नवंबर को जो स्थितियां बनी थी उसके बाद प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से पूरे मामले को शांत कराया। जनजीवन जो है वो पटरी पर लौट रहा है, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए राजनीतिक पार्टियां लगातार संभल जाने की कोशिश कर रही हैं, और प्रशासन का कहना है कि एक बार शांति बन जाए तो आपको वहां जाने दिया जाएगा। यानी कि केवल 10 दिसंबर तक आपको रुकना होगा, और पीड़ित परिवारों से अगर आपको मुलाकात करनी है तो करनी दी जाएगी। लेकिन पहले समाजवादी पार्टी, उसके बाद तौकीर रजा, उसके बाद अजय राय, कांग्रेस प्रदेश की अगर टीम की बात की जाए, और आज खुद LOP राहुल गांधी संभल जाना चाह रहे हैं, तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर मंशा क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक तरफ बात की जाए तो संभल हिंसा में जो लोग मारे गए थे उनको सांत्वना देने जा रहे हैं, लेकिन संभल में जो शांति व्यवस्था बनाए रखने वाले पुलिसकर्मी हैं, इतनी बड़ी संख्या में घायल हुए, उसकी तरफ से विपक्ष की ओर से, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अन्य नेता हो, एक भी शब्द ना नए दिखलाता है कि केवल और केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है, और उस पॉलिटिक्स के चलते आज एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिल सकता है।
तो संसद से सड़क तक हम देख रहे हैं कि संभल पर पूरी सियासत इस समय जारी है। निशांत, आपसे पूछना चाहेंगे, राहुल गांधी के साथ साथ और कौन से प्रतिनिधिमंडल में उनके लोग हैं? क्या प्रियंका गांधी भी उनके साथ जाने की तैयारी कर रही है? देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर प्रियंका गांधी का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे और कांग्रेस महासचिव रहेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उनके साथ रह सकते हैं और बाकी कांग्रेस के नेता उनके साथ रह सकते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर प्रियंका गांधी के नाम की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि हो सकता है कि प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ आए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर प्रशासन की बात की जाए तो संभल प्रशासन ने पत्र लिखा है गाजियाबाद पुलिस आयुक्त को, गौतम बुद्ध नगर पुलिस आयुक्त को और बुलंदशहर के पुलिस आयुक्त को कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी को संभल की सीमा में प्रवेश करने से रोका जाए। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली से जो पहला जिला लगेगा उत्तर प्रदेश का, वो गाजियाबाद लगेगा, और गाजियाबाद बॉर्डर की बात करें तो वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। और उसके बाद हम जिस जगह खड़े हैं डासना, यहाँ पे भी बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके से संभल में राहुल गांधी को जाने से रोका जाए। हालांकि प्रशासन और सरकार लगातार निवेदन कर रही है राहुल गांधी से कि फिलहाल वो अपना संभल दौरा टालें। निशांत, ये तो बात हुई राहुल गांधी के संभल कूच की। इसके साथ साथ अगर हिंसा से जुड़ी जांच की बात की जाए निशांत, तो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब विदेशी कनेक्शन भी कहीं ना कहीं सामने आया है। ऐसे में उपद्रवियों को की गिरफ्तारी तो हुई है, लोगों को चिन्हित भी किया गया है। ऐसे में अब पाकिस्तान का कनेक्शन, कई हथियार जो है वो मौजूद थे वहां पर, वो पाए गए हैं। देखिए, जो संभल में हिंसा हुई थी, अगर उसके इतिहास में जाएं, जिस दिन कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि इस मस्जिद का सर्वे होना चाहिए, उस दिन भी सर्वे की टीम वहां पर पहुंची थी और उसने सर्वे शांतिपूर्ण ढंग से किया था। मात्र 3 से 4 दिन में ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि सर्वे की टीम दोबारा जाती है और वहां पर कुछ ही क्षणों में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, हजारों की संख्या में जो पत्थर हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं और लोग पत्थरबाजी करने लगते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं समझ में आता है कि कोई साजिश जो है वो रची गई है और साजिश के पीछे कौन कौन लोग हैं। और जिस तरीके से जांच हो रही है, खासकर पाकिस्तानी गोली का खोखा वहां पर मिलना, ये दिखलाता है कहीं ना कहीं इसमें ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो कि पर्दे के पीछे। हालांकि ये जांच का विषय है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ न्यायिक आयोग की टीम जांच कर रही है, दूसरी तरफ प्रशासन अपने स्तर पर जांच कर रहा है। देखने वाली बात यह होगी जब जांच रिपोर्ट आएगी कि आखिर संभल का दोषी कौन है। चलिए, बड़ा सवाल संभल का दोषी कौन है, ऐसे में सियासत भी जारी है। निशांत, आप लगातार अपडेट हमें आगे भी देते रहिएगा। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद।